नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर देन बाय व्हाट परसेंट आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बीज सेविंग्स। ए की है बी के है की 80% है, ए का वे बी के वे का 60% है। यदि ए की है बी के वे का 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट अधिक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। और क्वेश्चन में दो पर्सन है ए एंड बी दो पर्सन है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 90% है। तो हम बी का एक्सपेंडिचर मान लेंगे 100। क्या मानेंगे हम? 100। बी का एक्सपेंडिचर हमने मान लिया 100 और 100 का 90% होता है 90। तो ए की इनकम होगी आपकी 90। क्या होगी? 90। क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 90% है, तो हमने बी का एक्सपेंडिचर मान लिया 100 और 100 का 90% होता है 90। तो ए की इनकम है 90। और क्वेश्चन में हमें गिवन है द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम, यानी ए की इनकम बी की इनकम का 80% है। तो देखो यहाँ पर बी की इनकम का 80% है, ए की इनकम जो है आपकी 90। तो देखो यहाँ पर बी की इनकम होगी 90 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर बी की इनकम आएगी आपकी 112.5। क्या आएगी? 112.5। तो देखो यहाँ पर बी की इनकम है 112.5। और क्वेश्चन में हमें गिवन है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। बी का एक्सपेंडिचर है 100 और 100 का 60% होता है 60। तो देखो यहाँ पर ए का एक्सपेंडिचर है 60। तो ए की सेविंग्स क्या होगी? ए की सेविंग्स होगी 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। ये ए की सेविंग्स। बी की सेविंग्स होगी 112.5 माइनस 100 इक्वल टू 12.5। क्या होगी? 12.5। तो ए की सेविंग्स है 30, बी की सेविंग्स है 12.5। अगर आप 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो बी की सेविंग्स आती है आपकी 100। तो 30 को भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए की सेविंग्स होगी आपकी 240। तो देखो यहाँ पर ए की सेविंग्स है 240 और बी की सेविंग्स है 100। और क्वेश्चन में हमें पूछा है बाय व्हाट परसेंट आर दी सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, यानी ए की सेविंग बी की सेविंग से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो यहाँ पर 140% अधिक है। कितना? 140% अधिक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। एक संख्या को गलती से 4 से गुना करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर हम एक नंबर मानेंगे x। तो देखो यहाँ पर हमें x को करना था 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन गलती से हमने x को कर दिया 4 से डिवाइड। क्या किया? 4 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पर x से x होगा कैंसल, तो आपका रेशियो होगा 4:1/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 4 4 जा 16:1, तो आपका रेशियो हो गया 16:1। अगर आप x को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपका रिजल्ट आता 16, लेकिन गलती से क्या किया? गलती से x को कर दिया 4 से डिवाइड, तो आपका रिजल्ट आ गया 1। तो देखो यहाँ पर आना था 16, आ गया 1। तो देखो यहाँ पर कितना चेंज आया? यहाँ पर रिजल्ट में चेंज आया 15 से। कितना? 15 से। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा है, तो देखो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 16 और 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25%। क्या होती है? 6.25%। तो देखो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 6.25% होता है आपका 93.75%। कितना? 93.75%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज, प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज थ्राइस दैट ऑफ बनाना। If the price of an apple increase by 10%, price of an orange increase by 30%, and the price of banana increase by 20%,
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20 एप्पल, 20 ऑरेंज एंड 20 बनाना। एक सेब की कीमत संतरे की कीमत से दोगुनी है। एक संतरे की कीमत एक केले की कीमत से 3 गुना है। यदि एक सेब की कीमत 10% बढ़ जाती है, एक संतरे की कीमत 30% बढ़ जाती है और केले की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20 सेब, 20 संतरे और 20 केले की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में 3 फ्रूट्स है, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। एप्पल, ऑरेंज और बनाना, और क्वेश्चन में हमें गिवन है द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज। यानी एप्पल की प्राइस ऑरेंज के प्राइस की तुलना में दुगनी है, यानी 2 टाइम्स है। अगर ऑरेंज की प्राइस 1 होगी तो एप्पल की प्राइस होगी 2। क्या होगी? 2। और हमें क्वेश्चन में गिवन है द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज थ्राइस दैट ऑफ बनाना। यानी ऑरेंज की प्राइस बनाना के प्राइस की तुलना में 3 टाइम्स है। अगर बनाना की प्राइस 1 है तो ऑरेंज की प्राइस होगी 3। तो देखो यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज के प्राइस का रेशियो है 2:1 और ऑरेंज और बनाना का प्राइस का रेशियो है 3:1। देखो ये है रेशियो। ये ब्लैंक प्लेस, तो ये 1 है, यहाँ पर आएगा ब्लैंक प्लेस में, ये 3 आएगा यहाँ ब्लैंक प्लेस में। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा एप्पल, ऑरेंज और बनाना के प्राइस का रेशियो 6:3:1। क्या होगा? 6:3:1। और इस रेशियो को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो देखो आपका रेशियो होगा 60:30:10। आपको पता है आप रेशियो को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है द प्राइस ऑफ एन एप्पल इंक्रीज बाय 10%, यानी एप्पल की प्राइस 10% से हुई है इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर 60 का 10% होता है 6। तो देखो यहाँ पर एप्पल की प्राइस होगी 66। प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इंक्रीज बाय 30%, यानी ऑरेंज की प्राइस 30% से हुई है इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर 30 का 30% होता है 9। क्या होता है? 9। यानी ऑरेंज की प्राइस हुई है 9 से इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर 9 से हुई इंक्रीज तो होगी 39। यह है ऑरेंज की प्राइस। प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज बाय 20%। तो देखो यहाँ पर बनाना की प्राइस हो रही है 20% से इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर 10 का 20% होता है, 10 का 20% होता है 2। तो यहाँ पर होगा 10 + 2 तो 12। तो देखो यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज और बनाना के इंक्रीज प्राइस का रेशियो है 66:39:12। तो देखो यहाँ पर ये रेशियो है 1 एप्पल, 1 ऑरेंज और 1 बनाना का, लेकिन हमें फाइंड करना है 20 एप्पल, 20 ऑरेंज और 20 बनाना। तो देखो यहाँ पर हमें 66 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, 39 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और 12 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तीनों रेशियो को हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर है रेशियो, तो यहाँ का 20, यहाँ का 20 और यहाँ का 20 होगा कैंसिल। तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो के कारण होगा कैंसिल, क्योंकि तीनों जो वैल्यू है सेम है। अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट होती तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तीनों वैल्यू सेम है तो ये रेशियो के कारण कट ही जाएगी, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में प्राइस थी 60, 30 + 10 = 100 और इंक्रीज प्राइस है 66 + 39 + 12 = 117। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में प्राइस थी 100, इंक्रीज प्राइस है 117, यानी प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है? तो 17% से। कितने परसेंट से? 17% से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज along with one more orange to a customer. He then sell 20% of the remaining oranges and 2 more orange to second customer. He then sell 90% of the remaining oranges to third customer and still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 45% एक ग्राहक को अतिरिक्त संतरे के साथ बेचता है। फिर वह शेष संतरों का 20% दूसरे ग्राहक को 2 अतिरिक्त संतरों के साथ बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरों का 90% एक तीसरे ग्राहक को बेचता है। उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हुए हैं। फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे, ये हमें पूछा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन मेथड से, क्योंकि अगर आप एक्स मेथड से करोगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, फ्रूट सेलर के पास इनिशियली संतरे हम मानेंगे ऑप्शन ए 120, यानी फ्रूट सेलर के पास प्रारंभ में 120 ऑरेंजेस थे। उसने क्या किया,
45% ऑरेंजेस बेच दिए। कितने? 45% संतरे उसने बेच दिए। उसने 45% बेचे तो उसके पास बचे कितने? तो उसके पास बचेंगे 55% संतरे। कितने? 55। 120 का 55% होता है 66। लेकिन उस फ्रूट सेलर ने क्या किया था, जब उसने 45 संतरे बेचे थे तो उसने एक एक्स्ट्रा संतरा कस्टमर को दे दिया था। तो अब उसके पास कितने बचेंगे? 66 माइनस 1 65। तो उसके पास बचे 65 संतरे। उसने क्या किया, 65 संतरे में से उसने 20% बेच दिए। कितने बेचे? 20%। तो अब उसके पास बचे कितने? उसके पास बचे 65 का 80%। कितने बचे? 65 में से 80%। तो देखो यहाँ पर 65 का 80% होता है 52। कितना होता है? 52। लेकिन उस विक्रेता ने क्या किया था, जब उसने 20% बेचे तो दो एक्स्ट्रा संतरे कस्टमर को दे दिए थे। उसने दो संतरा एक्स्ट्रा कस्टमर को दे दिए तो अब उसके पास बचे 50। कितने बचे? 50 संतरे उसके पास बचे। फिर उसने क्या किया, जो संतरे बचे 50, तो उसने 50 का 90% तीसरे कस्टमर को बेच दिया। कितना? 50 का 90%। अब उसके पास बचे कितने? तो उसके पास बचे 10%। अब उसके पास बचे 10%। तो देखो यहाँ पर 50 का 10% होता है 5। तो अब उसके पास बचे हैं 5 संतरे, 5 ऑरेंजेस। और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि उसके पास 5 ऑरेंजेस बचे हैं। तो हमारी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। हमारी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो शुरुआत में उसके पास 120 ऑरेंजेस थे। कितने थे? 120। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास इन 2018. It increases manufacturing capacity by 30% in 2019 and further increases manufacturing by 50% in 2020. In 2021, due to the machinery breakdown, its manufacturing declined by 40%. What is the value of X if it manufactured 1,79,400 mass in 2021? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 2018 में एक्स नंबर ऑफ मास मैन्युफैक्चर किए। कितने? एक्स नंबर ऑफ मास। नेक्स्ट ईयर क्या किया उसने, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 30% से इंक्रीज कर दी, तो हो गई 130%। नेक्स्ट ईयर 15% से और इंक्रीज की तो हो गई 115%। और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ड्यू टू दी मशीनरी ब्रेकडाउन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 40% से डिक्लाइन हो गई, तो हो गई 60%। टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुई है 1,79,400। यह टोटल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसर, ये जीरो से ये जीरो कैंसर। अगर 1,79,400 को 13 से डिवाइड करते हो तो आता है 13,800। 13,800 और 13,800 को 6 से डिवाइड करते हो तो आता है 2,300। तो देखो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इक्वल टू है 2,300। तो देखो यहाँ पर 115 1 जा 115 2 जा होता है 230, तो यहाँ पर आएगा 20। और ये जो आपका 100 और ये 100 है ये अपनी साइड चेंज करेंगे, यहाँ है डिवीजन में तो वहां पर जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2 लाख, इक्वल टू 2 लाख। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू है 2 लाख यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।